जी सर, शकूर साहब आप कंटिन्यू करें। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लीडर्स एंड मेंबर्स ठीक होंगे। सर काइंडली मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ क्लियर है? जी बिल्कुल कंटिन्यू करें। ओके सर, ओके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का रॉयल कम्युनिटी पाकिस्तान के लर्निंग वेबिनार में वेलकम किया जाता है। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि आप लोगों का टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो आपके टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए। आप लोगों को कुछ ऐसा सिखा दिया जाए कि आप लोग भी यहाँ पे मेटाफोर्स पे वर्क करके एक अच्छी इनकम को अर्न कर पाएँ। देखिए लीडर्स, जब आप इस फ़ील्ड में आ चुके हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि इस फ़ील्ड में यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क बिल्ड करना है और यहाँ पे बहुत कुछ आगे तक लेके जाना है। सर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है? मुझे काइंडली ये दोबारा बताइए। जी बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। ओके सर, ठीक है, ओके। असल में मेरी तरफ नेट का इश्यू आ रहा था इस वजह से। तो देखिए लीडर्स, आज जब हम इस फील्ड को ज्वाइन कर चुके हैं, तो सबसे पहली बात तो ज़रूरी ये है कि हमने इस फील्ड को समझना है कि दरअसल इस फील्ड ये है क्या और हमने इसमें वर्क किस तरह से करना है। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने जा रहा हूँ, जिस पे आप अमल करेंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड कर पाएँगे और आप यहाँ पे एक अच्छी इनकम को भी अर्न कर पाएँगे। देखिए लीडर्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है, इसमें आपको बताया जाएगा कि अगर आप लोग न्यू हैं, अगर आपने मेटाफोर्स को आज ज्वाइन किया है, 2-4 दिन हो गए हैं, आपको 1 मंथ हो गया है या 1 साल हो गया है, आपकी टीम 10 मेंबर की है, 100 मेंबर की है, आप लोगों के लिए इक्वली मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होगा, जिसमें आपको मुकम्मल ए टू ज़ेड समझाया जाएगा। आप लोगों को एक क्लियर रोड मैप दिया जाएगा, जिसपे आप वर्क करके यहाँ पे एक अच्छा नेटवर्क भी बिल्ड कर पाएँगे और एक बहुत बड़ा नाम भी कमाएँगे और बड़ा पैसा भी आप यहाँ पे कमा पाएँगे। सबसे पहले तो मैं अपने सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए लीडर्स, आप इस फील्ड में आ चुके हैं, तो आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले जो ज़रूरी कांसेप्ट है उनको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप लोगों को मार्केटिंग की कांसेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। आप इस फील्ड में आ चुके हैं, आप यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, आया कि आप इस कांसेप्ट को समझ के यहाँ पे लगे हुए हैं या आप यहाँ पे अंधे-धुंधे यहाँ पे काम कर रहे हैं। देखिए, आपने यहाँ पे समझ के एक रोड मैप के तहत आपने यहाँ पे काम करना है। तो आज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि दरअसल मार्केटिंग चीज़ क्या है? क्या है मार्केटिंग? हम इस बात को समझेंगे कि व्हाट इज़ मार्केटिंग। देखें, आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप यहाँ पे सोशल मीडिया पे जाएँ और लोग यहाँ पे धड़ाधड़ पोस्टिंग, शेयरिंग किए जा रहे हैं, धड़ाधड़ किए जा रहे हैं, लेकिन लोगों को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। क्या वजह है? आप लोगों ने कभी गौर किया है? नहीं किया होगा। अगर आप दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, अगर आप किसी भी चीज़ पे गौर करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है, उसका आंसर भी होता है। उसका जो भी प्रॉब्लम होता है, उसको सॉल्यूशन भी होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दरअसल मार्केटिंग क्या चीज़ है। देखिए, मार्केटिंग का मतलब ये हर चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ और आप यहाँ पे अंधाधुंध काम स्टार्ट कर दें, धड़ाधड़ पोस्टिंग, शेयरिंग करते चले जाएँ, लेकिन आपको रिज़ल्ट ना मिले, वो क्या मार्केटिंग है? देखिए, मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप लोग ऐसी ऑडियंस को टारगेट करें, जो भी आपके पास प्रोडक्ट है, ठीक है ना? आप यहाँ पे ऑनलाइन वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग उन लोगों को, उस ऑडियंस को टारगेट करें, जिन लोगों की ये नीड है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे धड़ाधड़ पोस्टिंग करेंगे, शेयरिंग करेंगे, आपके पास लीड्स आ जाएगी, लेकिन जॉइनिंग नहीं होगी। फिर क्या फ़ायदा ऐसी लीड्स का? देखिए, अगर आप एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, जो ऑडियंस आपके बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को अवेल करती है, यहाँ पे आपके साथ काम करती है, तो फिर उसी का ही आपको बेनिफिट है, अदरवाइज़ बेनिफिट नहीं होगा ज़्यादा। अगर आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को समझ चुके हैं, मार्केटिंग को समझ चुके हैं कि आपने एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है, कि आपके पास जो अपॉर्च्युनिटी है, आया कि भई उन लोगों की नीड है भी या नहीं है। देखिए, आप यहाँ पे धड़ाधड़ पोस्टिंग, शेयरिंग करते चले जाएँ, लेकिन उसका आपको रिज़ल्ट ना मिले, आपकी मेहनत बेकार चली जाए। लेकिन अगर आप एक रोड मैप के तहत जो है ना, वो यहाँ पे काम करते हैं, देखें, दिस इज़ अ स्मार्ट वर्क, ठीक है ना? नॉट अ हार्ड वर्क। आप यहाँ पे मेहनत मज़दूरी वाला काम छोड़ दें, ये एक स्मार्ट वर्क है और आपने इसको समझ के काम करना है कि दरअसल मार्केटिंग है क्या चीज़?
अगर आप एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो ऑडियंस, जिस ऑडियंस की ये नीड है, ये ऑनलाइन वर्क जो है ना उनकी नीड है, ठीक है ना, तो फिर आप वेल एंड गुड एक अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप नहीं ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा आने वाले सेशन में, आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट करना है। सोशल मीडिया का सहारा लेके हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे और वो लोग आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। देखें, ये मैटर नहीं करता आपके पास 1000 की लीड आ रही है, ये मैटर नहीं करता आपके पास 100 की लीड आ रही है, ये मैटर करता है कि आपके पास 10 की लीड आ रही है, उनमें से आपने ज्वाइनिंग कितने लोगों की करवा दी है। आया कि वो लोग आपके सिस्टम के साथ लॉयल हैं, क्या आप अपने साथ लॉयल हैं? अगर हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हो जाए। आज का सेशन आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने जा रहा है। आपको क्लियर रोड मैप दिया जाएगा कि आप यहाँ पे किस तरह से कामयाब हो सकते हैं। देखें, आप इस फील्ड में आ गए हैं तो अपने साथ थोड़ा सा वफादारी करें, लॉयल हो जाएं। आप अगर इस फील्ड में आ गए हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, आपकी कुछ बड़े ड्रीम्स हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके तमाम ड्रीम्स को क्लियर करने जा रही है। देखें, कुछ लोग होते हैं उनको गलत जो है ना वो गाइड किया जाता है मेटाफोर्स के मुतालिक, लेकिन अगर वो इस फील्ड में आते हैं, अगर आप एक अच्छे डील, अगर लोगों को अच्छा डील कर रहे हैं तो आप लोगों के सिस्टम का हिस्सा बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इन बातों की समझ आई होगी। तो आप बढ़ते हैं हम अपने सेशन की तरफ कि हमारा असल में मेन जो हमारा सेशन है वो क्या है। ये बातें मैं जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केटिंग क्या चीज है। आप ऐसी ऑडियंस को आया कि आप ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या आप यहाँ पे धड़ाधड़ पोस्टिंग शेयरिंग कर रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं आप। दरअसल मार्केटिंग अगर आप समझ जाते हैं ना तो फिर अच्छी बात है, फिर आप यहाँ पे कामयाब भी हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आप जितनी मर्जी ऑडियंस को लेके आते रहे, आपके व्हाट्सएप पे आ चुके हैं लेकिन उनकी नीड नहीं है, तो फिर क्या बेनिफिट हुआ भी? आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप ऑडियंस, ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसी ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है। आपके पास 10 लोग आए लेकिन उन 10 लोगों की ये नीड होनी चाहिए कि वो लोग आपके साथ ज्वाइन करें। अदरवाइज जो आपके पास जितने मर्जी लोग आ जाएं, उन लोगों को हमें बेनिफिट नहीं होगा ज्यादा। हो सकता है आप लोगों को बेनिफिट हो, लोग जो है ना वो इंप्रेस होकर आपके साथ ज्वाइन करें, लेकिन अगर उन लोगों की नीड नहीं है ना तो फिर वो लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। अगर उन लोगों की नीड है तो वो आपके साथ काम भी करेंगे, आपकी टीम भी बिल्ड होगी, आपको इनकम भी होगी, आपका एक नाम भी होगा। ठीक है ना, तो इन बातों को मद्देनजर रखिए। तो बढ़ते हम अपने सेशन की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होगा, आप लोगों को क्लियर रोड मैप दिया जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं देने जा रहा, बल्कि मैं आप लोगों को एक ट्रेनिंग देने जा रहा हूँ। आप लोगों को एक क्लियर रोड मैप आपके साथ रखने जा रहा हूँ, जिस पे आप वर्क करके यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम को भी अर्न करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हैं, अपना एक नाम कमा सकते हैं, बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो कल हमारा जो सेशन था उसका जो टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, रोड मैप फॉर बिगिनर्स। कि आप इस सिस्टम को ज्वाइन कर चुके हैं और आपको समझ नहीं लग रही कि आपने आगे काम क्या करना है, तो लीडर्स ये सेशन आपके लिए ही है। आपने इसको स्किप नहीं करना, एंड तक आप बने रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। ठीक है ना, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा कि आपने यहाँ पे वर्क किस तरह से लेके जाना है, आपने यहाँ पे किस तरह से वर्किंग करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ 5 जो है ना वो आप लोगों को कैटेगरीज बताऊंगा। लेकिन जो हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे वो आज सिर्फ एक ही कैटेगरी को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अगर 5 कैटेगरीज को डिस्कस करूंगा तो बहुत टाइम जो है ना वो लग जाएगा। एक कैटेगरी को डिस्कस करूंगा लेकिन आपको 5 बताता चलूं। लेकिन सबसे जो पहली हमारे पास कैटेगरी होती है वो होती है बिगिनर्स की। उसके पास नंबर 2 अपर बिगिनर्स, अगर आपके पास नोट पेड है तो आप उस पर लिख लें। नंबर 3 पे होती है इंटरमीडिएट। नंबर 4 पे होती है अपर इंटरमीडिएट बिगिनर्स। उसके बाद होती है एडवांस, जिस तरह हमारे पास सर समीर खान यूसुफ जई हैं, उसके बाद उसामा लकी साहब हैं, या और भी हमारे पास ग्रेट लीडर्स हैं जो एक एडवांस है, उनका एक काम करने का अंदाज चेक करें, वेरी एडवांस। ठीक है ना, आप लोगों को बताता चलूं कि दिस इज एरा ऑफ कंपटीशन। ये कंपटीशन का दौर है। अगर आप यहाँ पे, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम अगर आप नहीं कर रहे, अगर आपके पास डीलिंग के एडवांस्ड मेथड नहीं है, अगर आपके पास मार्केटिंग के एडवांस्ड मेथड नहीं है, तो माजरत के साथ सर आप यहाँ पे फ्लॉप हो जाएंगे। आप यहाँ पे कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दिस इज रियलिटी, ये रियलिटी है भाई, बात को समझिएगा कि जो बातें मैं आप लोगों को डिलीवर करने जा रहा हूँ, आया कि आप उस बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल, अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होने जा रहा है। आप लोगों को पता है कि हर फील्ड में कंपटीशन है। आप जिस फील्ड को ज्वाइन कर चुके हैं यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है। हर बंदा चाह रहा है कि इस बंदे से मैं आगे निकल जाऊं। हर बंदा चाह रहा है कि मेरी इनकम भी ज्यादा हो, मेरा नाम भी ज्यादा हो। जिस तरह से समीर खान यूसुफ जई हैं, हमारे बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स हैं जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि होल वर्ल्ड में लोग उनको जानते हैं कि ये पाकिस्तान में मेटाफोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग भी यही चाहते हैं, मैं जानता हूँ। हर बंदा ये चाहता है कि मेरा एक नाम हो।
किसी भी फील्ड में हो, आपने नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में को चुना है तो आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे मेरा नाम होना चाहिए, लोग मुझे जाने, मेटाफोर्स की जो है ना मेरे साथ एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि आप लोग मेटाफोर्स की तरफ से जाने जाएं, ये बंदा मेटाफोर्स का एक लीडर है, यहाँ से इसने बड़ी इनकम की है, बड़ी टीम इसके। देखिए सबसे पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अपने आप को लीडर बनाने की कोशिश करें। आप लोगों के अंदर देखें, एलन मास्क जो है उसके बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर वो दुनिया का सबसे जो बड़ा अमीर आदमी बन चुका है तो उसके अंदर क्वालिटीज हैं। एक बात मैं आपको मजीद बताता चलूं कि बाय बर्थ ना कोई लीडर पैदा होता है, बाय बर्थ ना कोई बिजनेसमैन पैदा होता है, ना बाय बर्थ ना कोई नेटवर्कर पैदा होता है। बंदा कोई भी पैदा होते हुए नेटवर्कर नहीं है, पैदा होते हुए कोई बिजनेसमैन नहीं है, पैदा होते हुए कोई भी लीडर नहीं है। उसको माहौल जो होता है ना वही लीडर बनाता है, जो उसका माहौल होता है वो उसको बिजनेसमैन बनाता है, वही उसका माहौल होता है जो उसको साइंसदान बनाता है। लेकिन जो आपको माहौल जो एक आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिस पे आप रह के बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखें, आप आया के बिगिनर्स हैं, आप इस फील्ड में आ चुके हैं तो यहाँ पे आपने जुड़े रहना है, सबर के साथ आपने काम करना है। आया कि आप बिगिनर्स हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कि आपने इसकी तरफ भागना है, नहीं भाई। जो रोड मैप आपको आज मैं देने जा रहा हूँ, इस पे अगर आप अमल करते हैं, आपकी टीमें खुद बनेगी, आपकी टीमें काम भी करेंगी, बहुत आगे तक भी जाएंगी। सबसे पहला जो काम होता है, पॉइंट लिखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो शायद रिकॉर्डिंग आपको मिल जाए तो आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुन सकते हैं। सबसे जो पहला हमारा टॉपिक होता है बिगिनर्स के लिए, सबसे जो हमारा पहला पॉइंट है बिगिनर्स के लिए, वो है लर्निंग्स, कि आपको लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। अब बात आती है कि लर्निंग क्या लर्न करना चाहिए, ये बात अब आती है कि हमें लर्न क्या करना चाहिए। ओनली टू टू 3 डेज का ये ट्रेनिंग होगी आप लोगों की, 2 से 3 दिन के लिए आपने इसको फॉलो करना है। सिर्फ 2 से 3 दिन का रोड मैप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। देखिए, आप लोग जानते हैं कि जिस भी इमारत की बुनियाद स्ट्रांग होती है वो लंबे अरसे तक चलती है। सेम इसी तरह से अगर आपकी बुनियाद एक अच्छी बुनियाद होगी, अच्छे असूलों पे आपकी बुनियाद जो है ना वो डेवलप होगी, तो आप यहाँ पे बहुत आगे तक जा सकेंगे, आप लीडर तब बन सकते हैं। ये किसी किस्म की कोई लीडरशिप नहीं है कि आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग का पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखें, लर्निंग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि ऑब्जर्व योर अपलाइन। ऑब्जर्व योर अपलाइन, अपने अपलाइन को ऑब्जर्व करें। 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन आपने कोई काम नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि आज आपने ज्वाइन किया और धड़ाधड़ आप लग पड़े हैं पोस्टिंग पे, शेयरिंग पे, बहुत कुछ आपने कर दिया, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, पहले दिन आपको पता ही नहीं आपने डील कैसे करना है, आपको रिजेक्शन मिल गया, पहले दिन आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। भैया ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने क्या करना है कि 2 से 3 दिन आपने क्या करना है, ऑब्जर्व योर अपलाइन, अपने अपलाइन को ऑब्जर्व करना है, उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या कर रहा है। आया कि वो एक दिन में कितनी ज्वाइनिंग्स करवा रहा है, ठीक है ना, वो कितनी ज्वाइनिंग्स करवा रहा है एक दिन में। वो स्टेटस लगा रहा है, वेल एंड गुड, मैं भी लगाऊंगा। वो पोस्टिंग और शेयरिंग कर रहा है फेसबुक पे, वेल एंड गुड, मैं भी करूंगा, ठीक है ना, मैं भी करूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद आता है कि वो पोस्टिंग शेयरिंग कर रहा है। ये तमाम बातें आपने लिख लेनी है, आपको इस बातों को समझने की जरूरत है। आपने अपने अपलाइन को ऑब्जर्व करना है कि वो उसकी एक्टिविटी क्या है। वो स्टेटस लगा रहा है, वेल एंड गुड, मैं भी लगाऊंगा। वो पोस्टिंग शेयरिंग कर रहा है, वेल एंड गुड, मैं भी करूंगा। वो उसके बाद वो स्टेटस लगा रहा है, ज्वाइनिंग करवा रहा है, उसके बाद वो इनकम कर रहा है, इंशाल्लाह मैं भी करूंगा। उसके बाद क्या आता है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो ये है कि ओवरव्यू ऑफ योर अपलाइन चैट। अपने अपलाइन को, अपनी जो अपलाइन की चैट है ना, जिसके साथ आपने ज्वाइन किया है, उसकी चैट का ओवरव्यू करें। उसको आप मुकम्मल जो है ना वो ध्यान से उसको पढ़े, उसकी वॉइस नोट को सुने, आया कि उसने मेरे साथ किस तरह से डील किया था। क्योंकि अब मैं भी इस फील्ड में आ चुका हूं तो मुझे भी ये काम करना है, तो मुझे इस बात को समझने की जरूरत है। जो लोग इस चैट को जो है ना वो डिलीट कर देते हैं, वो लापरवाह बनते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। आपके पास आपकी अपलाइन की चैट है तो उसको समझे, उसको पढ़े, उसको देखें, उसके वॉइस नोट को सुने कि भाई क्या उसने मुझे क्या क्या बातें बताई कि मैं एग्री हो गया। अब इन्हीं बातों को मैंने इस्तेमाल करना है, यूज करना है, और मैंने यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ करना जाना है, ठीक है ना। इस बातों को समझिएगा, उम्मीद है कि आपने लिख ली होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखें, दुनिया में आप अगर कामयाब होना चाहते हैं ना, तो आपको जो बंदा कामयाब कर सकता है ना, वो आप खुद हैं। इंग्लिश कोट है, मैं आपको बताता चलूं कि यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन हु कैन चेंज योर लाइफ, जस्ट लुक इन द मिरर, दे मस्ट बी चेंज योर लाइफ। अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा कर दें। जो शख्स आपको शीशे में नजर आएगा ना, मिरर में आपको नजर आएगा ना, वही आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। कोई थर्ड पार्टी आके आपकी लाइफ को चेंज नहीं करेगी। हर बंदा आपका मजाक उड़ाने के लिए रेडी बैठा हुआ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके रिलेटिव्स होंगे, आपके इक्विटेंसेस होंगे, आप लोगों के इक्विटेंसेस का पता होना चाहिए। इक्विटेंसेस का मतलब ये होता है
कि आपके जो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं ना, आपके रिलेटिव्स के जो फ्रेंड्स होते हैं, जिनके आपके पास सलाम दुआई होती है, जरा आपकी गहरे ताल्लुकात नहीं होते, वो आपकी इक्विटेंसेस होते हैं, ठीक है ना, वो लोग भी आपका मजाक उड़ाने के लिए बैठे हैं। आप थोड़ा सा कुछ बड़ा कर जाए तो वही लोग आपके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। देखिए, अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपने खुद ही करना है। कोई नेक्स्ट कोई थर्ड पार्टी आप लोगों को नहीं आके कर देगी, आपकी लाइफ को चेंज कर देगी। कोई वसीला बन सकता है, जिस तरह से सर समीर खान या रॉयल कम्युनिटी पाकिस्तान आपका वसीला बन चुकी है, कि जो सेशंस दिए जा रहे हैं आपका वसीला बन चुके हैं, इनके थ्रू आप यहाँ पे बहुत कुछ लर्न करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे सीरियस होकर अपने साथ लॉयल होकर काम नहीं करेंगे, तो सर माजरत के साथ मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे फ्लॉप हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, और उसका बेनिफिट भी कोई नहीं है। तो फिर आप यहाँ ना ही आते तो यही बेहतर था कि हमने यहाँ पे रुस्वा होना है, तो उससे बेहतर यही था कि आप ना आते। अगर आप आ गए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कर लें। अगर आप अपने साथ लॉयल हैं, वफादार हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इन बातों को समझिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा बेनिफिट जो है ना वो मिलने जा रहा है। देखें, अब हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि टेक स्मॉल स्टेप्स। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, टेक स्मॉल स्टेप्स। आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपने यहाँ पे सोशल मीडिया पे हड़ताल नहीं कर देनी पोस्टिंग शेयरिंग, ऐसा नहीं करना। आपने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि आपने अपने अपलाइन को ऑब्जर्व करना है। वो पोस्टिंग शेयरिंग नहीं, अब उसने स्टार्ट में क्या किया है कि वो व्हाट्सएप स्टेटस पे स्टेटस अपलोड कर रहा है, तो आपने स्टेटस अपलोड करने हैं, ठीक है। उसके बाद वो अगर इनकम कर रहा है तो कोशिश करें वो जिस तरह से अपने इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरह से वो स्टेटस लगा रहा है, उससे सीखें, उस तरह से आप स्टेटस लगाना सीखें। उसके बाद देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पहली क्लास के बच्चे का हम कभी भी ना 10वीं क्लास के इंसान से या बच्चे से हम कभी भी उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। सेम उसी तरह से जिस तरह से बिगिनर्स होते हैं जो फील्ड में आ जाते हैं, कोई भी बिजनेस हो यार, कोई भी बिजनेस हो, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी फील्ड हो, फिजिकल फील्ड हो, जो आज आया है उसका 1 साल जिसका एक्सपीरियंस है उसके साथ कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है उसका। सेम उसी तरह से आज अगर आप इस सिस्टम के ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि वो जो बंदा सेशन में बोल रहा है उसकी उम्र मुझसे कम है तो मैं उसको नहीं सुनूंगा। भाई नहीं, उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस है, आप उसको सुने, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे सीखेंगे तो आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे आपका सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि दिस इज अ ईयर ऑफ कंपटीशन, ये कंपटीशन का दौर है, हर बंदा कंपटीशन पे लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पे सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना होगा। अगर आप यहाँ पे कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग के असूल, कुछ मॉडल जो आपको हैं, जो आपको जदीद मॉडल्स आपको आने चाहिए, जदीद तरीकाकार आपको आने चाहिए मार्केटिंग के, डीलिंग के। अगर आप वही पुराने तरीकाकार को यूज करते रहेंगे तो भाई माजरत के साथ आपका यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, आप फ्लॉप हो जाएंगे। अगर आप मेटाफोर्स को फ्यूचर समझ के ज्वाइन कर चुके हैं तो आप यहाँ पे डीलिंग के मेथड्स को इंप्रूव करें, अपनी मार्केटिंग के मेथड्स को इंप्रूव करें, अपनी टीमों को कुछ नया डेली बेस पे डिलीवर करें। अगर आप अपनी टीमों के साथ लॉयल हैं तभी आप अपने साथ लॉयल हैं, अदरवाइज आप लोगों का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं होने जा रहा। आप यहाँ पे बस जो वो दिहाड़ी वाला काम है, अगर आप ज्वाइन करवाएंगे इनकम आ गए, नहीं ज्वाइन करवाएंगे नहीं आएगी। अगर आप टीमों को सिखा रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप लोगों का बहुत बड़ा फ्यूचर यहाँ पे मेटाफोर्स में होगा, और इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाया भी जाएगा। आप यहीं पे हैं, हम भी यहीं पे, इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा कि मेटाफोर्स कितना बड़ा ब्रांड है। ठीक हो गया। बढ़ते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिएगा। गो अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स, गो अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आप लोगों ने नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से। आप लोगों को पता है कि जहाँ पे हम, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, इसमें मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही बुरी नजरों से देखा जाता है, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो बिजनेस मैं, जो बिजनेस आपको ऑफर किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सिर्फ आप कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। यहाँ पे बैठे हुए सेशन में सारे लोग भी कर रहे हैं, और इस पूरी दुनिया में बहुत बड़ी कम्युनिटी नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड को चुन के यहाँ पे मिलियनर बिलियनर बन चुकी है। आप अकेले नहीं है यहाँ पे काम करने वाले। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो, जिन्होंने दुनिया में कोई काम, जिन लोग कोई और पहला काम नहीं हुआ था लेकिन उन्होंने कर दिया, जिस तरह से राइट बरादरान है, थॉमस एडिसन है, पहले काम नहीं हुआ था फिर भी उन्होंने कर दिया। और जो लोग कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, लोग उन्हीं को याद करते हैं, तारीख रकम उन्हीं की होती है जो लोग कुछ बड़ा कर जाते हैं। ठीक हो गया ना। आप लोगों ने नेगेटिव पीपल से जो है ना वो दूर रहना है। आप देखें, लोग आपको जो है ना वो बुला भला तो कहेंगे, साफ जाहिर सी बात है, आप लोगों को बताया जा रहा है, आप लोगों को बहुत सी बातें की जा रही हैं कि भाई ये बिजनेस इस तरह से होता है, इस तरह से, तो आप लोगों को पता ही है।
कि जो है ना वो आप लोगों को नेगेटिविटी फैलाई जाती है कि आप फ्लॉप हो जाएंगे, ये आपके बस की बात नहीं है। हमें भी कहा गया है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो बैठे हुए लीडर्स हैं सभी लोगों को इन रिजेक्शन को फेस करना पड़ा है। लेकिन देखें, अगर आप जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना, वो छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इन लोगों को आप इग्नोर करना स्टार्ट कर। अगर आप लोग इन लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे तो ये मैं आपको गारंटी से कह दूं कि ये लोग कुछ ही दिनों की बात है, कुछ ही दिनों की बात है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपके साथ, अगर आप खुद के साथ सीरियस है ना, तो ये जो बिजनेस है ये आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा कामयाब भी आप हो जाएंगे। आपके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी होगा, आपके पास इनकम भी बहुत बड़ी होगी। लेकिन अगर आपके पास, अगर आप खुद के साथ लॉयल हैं तो फिर इंशाल्लाह आपको बड़ा, बहुत बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। अगर आपके पास खुद के साथ लॉयल नहीं है, वफादार नहीं है, तो फिर भी कोई फायदा नहीं आप लोगों को यहाँ पे आने का, यहाँ पे काम करने का। फिर आप, अगर आप सीरियस ही नहीं है तो फिर क्या बेनिफिट होगा आप लोगों को। आपका लर्निंग माइंड सेट होना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि आप लोगों को कुछ जो है ना, डू नॉट फोकस ऑन इंस्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में बैठे हुए हैं ना, तो आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। इंस्टेंट रिजल्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अगर इंस्टेंट रिजल्ट का मतलब ये है कि आपने आज ज्वाइन किया है और आप आज ही समझे कि सुबह मुझे लाखों डॉलर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। भाई ऐसा नहीं होता। आप आज ज्वाइन करें और कहें कि सर समीर की तरह मुझे यहाँ पे एक दिन में लाखों की इनकम हो जाए, उसामा लकी की तरह यहाँ पे मुझे लाखों की इनकम हो जाए, राना मुजाहिद साहब की तरह यहाँ पे आपको लाखों की इनकम होना स्टार्ट हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप लोग देखा करें कि उनकी पीछे स्ट्रगल कितनी है, उन लोगों ने कितनी स्ट्रगल की है। आप इस बात को देखें ना। आप इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में ना पड़े। अगर आप यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट के चक्कर में पड़ गए तो भाई माजरत के साथ आप लोग डिमोटिवेट होके बैठ जाएंगे। और डिमोटिवेट हो जाना ये बहुत बड़ी लानत है इस फील्ड में, बहुत बड़ी लानत है। भाई आपने डिमोटिवेट नहीं होना, आपने लगे रहना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बड़ा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है ना। देखें, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं ना, तो आप लोगों ने छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ना। ठीक है ना। आप लोगों ने छोटे झगड़ों में नहीं पड़ना। आप अगर लाइफ में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो आप लोगों को सब्र करना हो, कंसिस्टेंसी दिखानी होगी। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो फिर आप लोगों के लिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स भी हैं। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो भाई माजरत के साथ यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलना। आप 5 दिन 10 दिन काम करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे तो फिर क्या बेनिफिट। देखिए, आज आप किसी बंदे को आज प्लान दिखाते हैं, वो कहता है कि मैं आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उसके पास फौरन पैसा नहीं है, वो आपके साथ इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब उसका 10 दिन बाद, 12 दिन बाद आपको उसका माइंड बनता है, तब तक आप काम को छोड़ चुके होते हैं। तो फिर उसने तो ज्वाइन करना है ना, उसका माइंड सेट बन चुका है। चाहे आपके स्टेटस को देखकर, चाहे आपकी बात को देखकर, आपकी डीलिंग को देखकर उसका माइंड सेट बना हुआ है। लेकिन जब आप छोड़ चुके होंगे तो फिर वो तो स्किप कर जाएगा ना, वो किसी और के साथ ज्वाइन करेगा। स्किप आपने किया है, बंदा आपने रेडी किया था, एक लीडर आपने बनाया था। लेकिन जब आप लोग स्किप करके आपने कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई तो भाई माजरत के साथ वो लोग किसी और के साथ ज्वाइन कर जाएंगे। आप लोगों को कुछ भी बेनिफिट नहीं होना। जिस बंदे के साथ वो ज्वाइन करेगा उस बंदे को एक तकड़ा लीडर मिल जाना है, और वो लोग यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर भी बन जाएंगे, उनकी बड़ी बड़ी इनकम्स भी होगी। लेकिन आप फिर 10 दिन बाद काम फिर स्टार्ट करेंगे, फिर 10 दिन करेंगे, फिर 10 दिन बाद फिर स्किप कर देंगे, भी ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंट हैं, देखिए आप लोगों का जो काम है वो आप कर दें। आप लोगों का जो काम है वो आप कर दें। आप लोगों को बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करें, ठीक है, गुड हो गया। आपके पास रिजल्ट नहीं, आपके पास लीड आ रही है, आप उसको डील कर रहे हैं, रिजल्ट इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल रहे, भाई आपने अपना काम कर दिया, वेरी नॉट गुड। आप लोगों को एक बैच प्लान पूरा एक मैं दूंगा, 3 दिन का सेशन आपको दिया जाएगा यहाँ पे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने यहाँ पे जो ना ऐसी ऑडियंस को कैसे टारगेट करना है, मुकम्मल आपको बताऊंगा। फिर आपने लोगों को जो है ना वो प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, डीलिंग कैसे करनी है, क्लोजिंग कैसे करनी है, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल A to Z गाइड करूंगा। और उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग यहाँ पे जो है ना वो फ्लॉप हो सके। अगर आप उन सेशंस को मुकम्मल A to Z समझते हैं, सीखते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को सीखने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए आपको सीखने की जरूरत है। आज मैं आप लोगों को छोटा सा टारगेट भी दूंगा, और अगर आप उस पर वर्क करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ा बेनिफिट जन्म होने वाला है। आप लोग 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए मैंने आपको एक रोड मैप दिया है। सिर्फ 2 से 3 दिन का मैंने रोड मैप आपके साथ शेयर किया है। मैंने आपको महीनों का नहीं कहा। सिर्फ 2 से 3 दिन आपने सिर्फ यही काम करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है,
कि आपने पहले हफ्ते में सिर्फ एक ज्वाइनिंग अगर आप करवाते हैं, आप न्यू हैं, फील्ड में आ चुके हैं, मैं आपको इससे बड़ी कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्टार्टअप में एक छोटा टारगेट देता हूं, क्योंकि स्मॉल स्टेप जो होता है ना, देखें मैं आपको बता दूं, इफ यू कैन मेक अ डॉलर, यू कैन मेक मिलियन मोर। जो अच्छी बातें होती है उसको बार बार कहना चाहिए कि आप के ज़हन में वो नक्श हो जाए, आपको पता चले कि वाकई ऐसा हो सकता है। अगर आप $1 कमा सकते हैं तो आप मिलियन डॉलर और भी कमा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल है सॉरी, अगर आपके अंदर ये पोटेंशियल है लाइफ में कुछ बड़ा करने का, तो भाई आप अगर $1 कमा चुके हैं तो आप मिलियन डॉलर मजीद भी कमा सकते हैं। लेकिन कैसे कमाएंगे? अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे सिस्टम के साथ, अपने आप के साथ अगर लॉयल हैं, तो फिर आप यहाँ पे कुछ बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। देखिए फर्स्ट वीक में आपने एक ज्वाइनिंग करवानी है, आपके फ्रेंड्स में से कोई तो मेंबर होगा ना, कोई तो मेंबर होगा जिसको आप मीटिंग में इनवाइट कर सकेंगे, ठीक है ना। कोई तो मेंबर होगा ना, आपके रिलेटिव्स में हो सकता है, आपके इक्विटेंसीज में हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, जो आपके साथ ज्वाइन कर दे। आप कोई तो बंदा ऐसा होगा ना जो आपसे प्रूफ नहीं मांगेगा, कोई तो होगा ना। जब आपके साथ कोई ज्वाइन करेगा ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। जब आप एक कॉन्फिडेंस के साथ फील्ड में आते हैं ना, फिर पता चलता है कि वाकई कोई लीडर, कोई मेंबर इस फील्ड में उतरा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर उसके बाद आपने सोशल मीडिया पे आना है। सोशल मीडिया पे मुकम्मल बैच प्लान आपको दूंगा, मुकम्मल बैच प्लान ए टू जी आपको गाइड करूंगा कि आप किस तरह से यहाँ पे ऑडियंस को टारगेट करेंगे, जिन लोगों की ये नीड है बिजनेस। अगर आप उन लोगों को टारगेट करते हैं तो फिर आपको लोगों को बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स भी मिलेंगी, आप लोग यहाँ पे बड़ा नेटवर्क भी बिल्ड करेंगे, आप लोग यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे। लेकिन जरूरी क्या है कि जो बातें हमको बताई गई हैं आप उनको टारगेट करें, उन लोगों को समझें, सीखें और अपनी टीमों को सिखाएं। देखें आप लोग जो आज सेशन में नहीं आ सके, उन लोगों को जो बातें आपने सीखी हैं उन लोगों को डिलीवर करें, ताकि वो लोग आपका कंधा बाजू बन सकें। देखें आप इस फील्ड में अकेले कामयाब नहीं हो सकते, दुनिया में अकेला बंदा कोई भी कामयाब नहीं। आप अगर एज अ टीम वर्क काम करेंगे फिर ही आप कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज कामयाब नहीं हो सकते। सर माजरत के साथ आप इस फील्ड में अकेले कामयाब नहीं हो सकते, वन मैन आर्मी कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई बंदा कहे ना मैं वन मैन आर्मी हूं, तो भाई माजरत के साथ वो फ्लॉप है, वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टीम वर्क ही सब कुछ होता है, हर जगह पे टीम वर्क ही सब कुछ होता है। आई होप कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। आप सेशन का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। सर जजाकल्ला, मेरा और आपका साथ यहीं तक था। बहुत शुक्रिया सर शकूर साहब। और उम्मीद करता हूँ जितने भी यहाँ पे ऑडियंस बैठे थे सब ने पॉइंट्स नोट भी किए होंगे, और उम्मीद करता हूँ सब ने इसके ऊपर आगे अमल भी करना होगा। अगर आप लोग अमल करोगे, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है, हर एक पर्त को यहाँ से जितनी भी एजुकेशन हमारे पास होती है हम उसको ट्रांसफर करें आप लोगों के अंदर। तो कोशिश कर लिया करें, जब भी मीटिंग के अंदर आना होता है आप लोग अपने पास डायरी रख लिया करें, जो जो पॉइंट्स आप लोगों को बता दिए जाते हैं वो पॉइंट्स नोट कर लिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में एक नए ट्रेनर के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।